अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। माशाल्लाह अच्छे बच्चों की तरह बात मानते हो तो कितना अच्छा लगता है लिखते हुए भी आप सबके लिए। कल टारगेट मुकम्मल हो ही गया था तकरीबन, पर फिर भी नहीं था। इतने सारे लोग हो लेकिन ये फिर भी, वाह भाई। कल का भी मुकम्मल करें और आज का भी। कल की किस्त भी रोमांटिक होगी क्योंकि आधा रोमांस अभी बाकी है। 210 लाइक्स और 70 कमेंट्स मुकम्मल तौर पर चाहिए। जज़ाकल्लाह। दिल रकसम एपिसोड 20 पार्ट 5 बाय सालेहा इकबाल। गोली अब्बास को लगती उससे पहले ही अदा अब्बास को लिए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ चुकी थी और गोली सीधा गाड़ी की खिड़की में लगे कांच के टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। कुछ टुकड़े अंदर कुछ बाहर अदा पर गिरते हैं, रास्ते चुभते नहीं हैं। गोली की आवाज़ पर अब्बास के गार्ड्स भी पीछे फासले पर खड़ी गाड़ियों से निकले साईं खान की तरफ बढ़ते हैं। वो उन तक पहुंचते उससे पहले ही धुआंधार गोलियों की बौछार उन सब गार्ड्स के सीने छलनी हो चुके थे और वह सब के सब वहीं ज़मीन बोस हुए अपना दम तोड़ चुके थे। या अल्लाह, अब्बास कहते हुए अपने ज़ख्मी होते गार्ड्स को देखने के लिए गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगता है कि अदा उसे बाजुओं से पकड़े खींच कर अपनी तरफ करती है, उसे गाड़ी में अपनी जगह बिठा देती है। पर अब्बास गुस्से में दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर अदा उसे बाहर नहीं आने देती है। खान गाड़ी में बैठे रहें। अदा गुस्से में अब्बास के चेहरे को देखकर बोलती है और ख़ुद भी गोलियों से बचते हुए ड्राइविंग सीट पर सवार होती है। अदा क्या कर रही हो? अदा को ड्राइविंग सीट पर बैठे देख अब्बास पूछता है। इरादा तो आज दिमाग ठंडा करने का था, पर शायद इनका तबाही मचाने का हो रहा है। कहते ही बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी की आवाज़ पर जंगल में खड़े लोग बाहर निकल कर आते हैं और गाड़ी पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं। पर तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती है, क्यों ड्राइविंग कर रही हो? अब्बास गुस्सेले अंदाज में कहता है। आपको किसने कहा मुझे ड्राइविंग नहीं आती है? अदा सीट बेल्ट लगाए हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है। क्या मतलब, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? बेहद तजस्सुस से पूछता है। मुझे जहाज़ उड़ाना भी आता है खान। मेरे कद और जिस्म से मुझे कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं मर्दों को नचवा सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अदा कहते ही गाड़ी स्टार्ट किए उनकी लाइट्स ऑन करती पुलिस वालों की तरफ मोड़ते हुए वो जिस रास्ते से आई थी उसी तरफ जाने के लिए मुड़ती है। लेकिन उनके हाथों मर नहीं सकती हूँ मैं, या अपनी वजह से आपको कुछ होने नहीं दे सकती हूँ। अदा पुलिस को अपनी तरफ बढ़ता देख धीमी सी आवाज़ में कहती है। तुम्हारी वजह से मतलब? अब्बास जंगल से निकलते लोगों को देखने की कोशिश करते हुए पूछता है। मतलब मेरी वजह से। अदा कहते ही गाड़ी को पीछे रिवर्स में लिए एक नज़र उन आदमियों पर डाले जो फुल सर से पैर तक ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए, सर पर प्रोटेक्शन हेलमेट, हाथों में ग्लव्स पहने, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, हाथों में बड़ी बड़ी गनें पकड़े हुए अदा और अब्बास की गाड़ी पर फायरिंग करते जाते हैं। Get the cars right now, we can't lose her.
एक ऑफिसर गुस्से में धाड़ते हुए अपने आदमी से कहता है और आदमी दौड़कर दूसरी सड़क पर लाइन से पार्क की गाड़ियों को लाने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। सो यू वांना प्ले विद मी? ओके, लेट्स प्ले इट अगेन। अदा गाड़ी की स्पीड 160 के करीब करते हुए गाड़ी को फुल स्पीड में गीली सड़क पर चलाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहती है, अदा तुमने शराब पी हुई है लड़की, गाड़ी की स्पीड कम करो, मर जाएंगे हम वरना। फ़िक्र मत करें खान, मरने नहीं दूंगी आपको। और इस किस्म के सड़क पर गाड़ी चलाने की बचपन से प्रैक्टिस है मेरी, और इस किस्म की सिचुएशन से निकलने की भी। डरे मत, ये भी ससुराल वाले ही हैं मेरे, पर गलत वक्त पर आ गए हैं अपनी बहू को लेने के लिए। पर खैर, अब तो मैं आपकी हूँ ना। जान की बाजी लगी हुई थी इन पर, मुसलसल गोलियां चल रही थीं, लेकिन अदा फिर भी अब्बास को तंग करने के मूड में थी। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? ये कौन है और तुम कौन हो? अब्बास पूछता ही है कि पीछे से फिर गोलियों की बौछार इनकी गाड़ी पर शुरू हो जाती है। मैं? आपकी घरवाली? अदा मुस्कुराते हुए आंख विंक करते हुए कहती है, सीट बेल्ट लगाएं, उम्र के आप पहले ही पूरे पूरे हैं, इतनी जल्दी ऊपर निकल गए तो आप तो मैं कहाँ जाऊँगी? अदा कहते ही गाड़ी की स्पीड और आहिस्ता करते हुए आगे की जाने के बजाय अचानक से ही वापस पीछे आते हुए ऑफिसर्स की तरफ टर्न काटती है। अदा की नज़रें अपने सामने आती हुई 3 ब्लैक कलर की जीप पर होती है, जिनमें आदमी खड़े होकर उन पर गन ताने हुए थे। बोथ ऑफ कम आउट राइट नाउ, अदरवाइज विल किल यू बोथ। ऑफिसर जीप से उतरे अदा को देखते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, किलिंग मी इज़ नॉट योर जॉब सर, मेक अ वे फॉर मी, अदरवाइज you're gonna पे फॉर इट। अदा बुलंद आवाज़ में कहती है कि अब्बास हैरानगी से अदा की जानिब देखने लगता है। You broke the contract now. You're taking to me like that. You're a criminal. You need to pay for your crimes. ऑफिसर की बात पर अब अब्बास की नज़रों में हैरानगी मज़ीद बढ़ गई थी। लब खामोश थे, पर आंखों में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। Oops, I forget about that. Step aside, sir. Please make a way for me. It's a request. अदा मुस्कुराते हुए इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कहती है, और कहते ही गर्दन मोड़े एक नज़र अब्बास की तरफ देखती है। कम आउट अदा। ऑफिसर का लहजा हुक्माना था। जहन्नुम में जाओ अब, जब मेरी नहीं सुननी तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? अदा कहते ही गाड़ी की लाइट्स ऑन करती उन ऑफिसर्स की आंखों में रोशनी मारते हुए वो अपनी गाड़ी को रिवर्स में ले जाने के बजाय आगे नहीं, उन्हीं ऑफिसर्स की तरफ बढ़ती है।
गाड़ी को आता सड़क पर खड़े ऑफिसर्स फ़ौरन उसके रास्ते से हट जाते हैं और दरमियान में खड़ी जीप भी जल्दी से साइड टर्न काटती है और जीप पर सवार अदा और अब्बास की गाड़ी पर फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर फायरिंग कोई भी कांच तोड़ती उससे पहले ही अदा गाड़ी को फुल उनकी नज़रों से दूर करने लगती है। पर अभी ज़्यादा दूर भी नहीं गई थी कि पुलिस की गाड़ियाँ फिर उनको ढूंढने लगी थी। बताओ अब क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? हाथ काट दूँ तुम्हारे पहले या फिर पैर? अमाया की नज़रें गर्म सुर्ख होती छुरी पर थीं, जबकि आर्यन अपने हाथ में पकड़ी उसकी कलाई पर गिरने से बाजुओं पर और हथेली पर लगी चोट को देखते हुए पूछता है, नहीं प्लीज़ शाह, ऐसा नहीं करें। अमाया रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। उसका हाथ आर्यन के हाथ से फिसल कर निकलता उससे पहले ही आर्यन मजबूती से उसकी कलाई को पकड़ लेता है। अगर ये नहीं करूँगा तो तुम दोबारा आज की हरकतें दोहराओगी फिर? नहीं करती मैं अब कुछ भी, प्लीज़ ऐसा नहीं करें मेरे साथ आप। आर्यन बोल रहा था कि अमाया इस सर उठाए रोते हुए मासूम से अंदाज में ठंड से कपकपाते हुए लहजे से इल्तिजाई नज़रों से देखते हुए बोलती है, यकीन नहीं है मुझे तुम पर अब। जो तुम एक बार कर सकती हो वो बार बार भी कर सकती हो। अमाया की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं सच कह रही हूँ, नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी, नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। अमाया कहते ही आर्यन की तरफ मुड़ने लगती है। पर आर्यन छुरी दोबारा चूल्हे पर रखे, अमाया के पेट पर हाथ रखे, उसे उसी तरह अमाया की पुश्त को अपने सीने से लगाए खड़ा रहता है। अमाया का जिस्म ठंडा हो रहा था, जबकि आर्यन का जिस्म नॉर्मल गर्म था। अमाया को कांपते देख आर्यन उसे अपने हसार में लिए उसकी ठंड को कम करने की कोशिश करता है। और अगर चली गई तुम फिर? अमाया की कमर पर गीले बालों को हटाते हुए, उसके पेट को खींचते हुए खुद में मज़ीद कैद करता अमाया के कान के पास सरगोशी नुमा अंदाज में पूछता है, फिर आप जो सज़ा देंगे वो मुझे कबूल है। अपने दुपट्टे को मजबूती से खींचते हुए धीमी सी आवाज़ में कहती है, बिना सोचे समझे कुछ भी कबूल मत करो मेरी जान, मेरी सज़ाएं बर्दाश्त नहीं होंगी तुमसे। आर्यन कहते हुए अपनी आंखें बंद किए अमाया की खुशबू को महसूस करते एक सुकून भरी सांस लिए कहता है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी तब, पर अभी मत करें ऐसा मेरे साथ प्लीज़। शाह, छोड़ दें मुझे। अपने पैर से आर्यन के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें छोड़ना होता तो तुम्हें वापस यहाँ उठवा कर लाता क्या? और मैं जो कर रहा हूँ उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो। मैंने कहा था ना, अब हर गलती की सज़ा होगी। बिना सज़ा दिए तुम्हें छोड़ देना तो फिर बेवकूफ़ी होगी ना, और आर्यन बेवकूफ़ों वाले काम नहीं करता है, इसलिए सज़ा तो मिलेगी तुम्हें। आइंदा के लिए एहतियात भी तो ज़रूरी है। आर्यन अमाया को कमर से पकड़ता उसका रुख अपनी तरफ मतवज्जा करता हुए संदिल शख्स की तरह कहता है,
ताकि आगे से हर कदम मुझसे दूर रखने से पहले तुम्हारे जहन में उसका अंजाम आए। अमाया के आंसुओं से तर चेहरे की जानिब देखते हुए कहता है, और कहते ही अमाया की तरफ कदम बढ़ाए उसके कंधे की तरफ झुकते हुए चूल्हे से दोबारा छुरी उठाता है कि आर्यन शाह माफ़ करने वालों में से नहीं, वो गलतियों की सज़ा देने वालों में से है, चाहे गलती करने वाली उसकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। छुरी दोबारा अमाया की नज़रों के सामने करता है कि अमाया उसे देख बच्चों की तरह रोने लग जाती है। उसकी टांगों से जान निकलने लगती है, मगर नज़रें मुसलसल छुरी पर टिकी हुई थी, जबकि आर्यन की उसके डरे हुए चेहरे पर। रोना बंद करो। मैं पक्का नहीं जाऊंगी, अब कहीं नहीं जाऊंगी। खान बाबा की कसम, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, बस मुझे नहीं मारे। अमाया रोते हुए आर्यन की आंखों में देखते हुए कहती है, और अपने कदमों को पीछे की तरफ उठाए आर्यन से दूर होने लगती है। अमाया को इस कदर खौफ सजा देख आर्यन के दिल में दर्द की शिद्दत उठने लगती है, पर वो अपनी आंखें पलकें झपकता खुद को बेहिस आदमी बना दे जाता है। कहा ना, यकीन नहीं है मुझे तुम पर। आर्यन गहरी सांस लिए कहता है, एक बार कर लें। अमाया डरे हुए लहजे में अपने हाथों से अपने गाल साफ करते हुए कहती है, यकीन तो फिर तुम्हें करवाना पड़ेगा रेड रोज़। मेरा यकीन जीतना आसान नहीं है। बोलो, करोगी जो मैं बोलूँगा। आर्यन छुरी शेल्फ पर रखता अपने दोनों हाथ शेल्फ पर रखे हुए अमाया की तरफ झुकते हुए कहता है, जी करूँगी। अपनी नज़रें झुकाए अपनी सांसें रोकते हुए कहती है, ओके, तो फिर तुम क्या कर सकती हो। अमाया की झुकी पलकों को देख मुस्कुराते हुए कहता है, जो आप बोले। सर उठाए आर्यन की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोली, जो भी मैं बोलूँ सोच लो। आंखों में शरारत भरे वो अपनी हंसी को जब्त करते हुए कहता है, फिर सुहागरात मनाएं। आर्यन कहता है, और अमाया हैरान कुन नज़रों से उसे घूरने लगती है। यही तरीका है तुम्हें अपनी कुर्बत में रखकर तुम पर शिद्दतें निछावर करके तुम पर यकीन करने की कोशिश करने का। शाह। आर्यन के बोलते ही अमाया गुस्से में कहती है, जी जान शाह। मंजूर नहीं है ये, फिर भी तुम पर यकीन करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मेरे पास। सॉरी, इनकी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी तुम्हें। आर्यन अमाया के हाथ को दुपट्टे के नीचे निकालता उसकी आंखों के सामने करता अमाया के नन्हे नर्म व नाजुक से हाथों में उंगलियों के दरमियान वाली खाली जगह में अपनी उंगलियां फंसाते हुए अमाया को खींचकर एक बार फिर से अपने सीने से लगाता है। नहीं करें प्लीज़। अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, क्यों नहीं करूं मिसेस होना मेरी, सब तो मेरी होना। आर्यन अमाया को देख पूछता है। अमाया ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाते हुए जवाब देती है, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे बात तुम्हारे हाथ पैर
तुमसे जुदा करने की हो या फिर तुम्हारे जिस्म पर अपने निशान छोड़ने की, मेरे पास तो हर हक है ना। आर्यान पूछता है कि अमाया फिर रोते हुए बेबसी से सर हाँ में हिलाए जवाब देती है। तो फिर बताओ, यकीन कैसे दिलाओगी? आर्यान अपने हाथ से अमाया के गीले बाल जो उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे उसे गर्दन से हटाते हुए पूछता है। मैं तंग नहीं करूँगी आपको। अमाया सुबकी लेते हुए सर झुकाए कहती है कि आर्यान के चेहरे पर उसी पल मुस्कुराहट सज जाती है, लेकिन वो अब भी जल्द ही खुद को कंपोज कर जाता है। वो तो तुम अब वैसे भी नहीं कर सकती हो, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और चाहिए तुमसे। जाओ, जाकर शावर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं अपना काम करूँगा। क्या मतलब? अपनी नम आंखें फीकी पलकों से मासूम से अंदाज में अमाया पूछती है। मतलब सुहाग रात मनाएंगे हम दोनों, फिर तभी तो यकीन होगा मुझे तुम पर। आर्यान अब मुस्कुराते हुए अमाया के लबों को फोकस में लिए लेते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्यान को खुद से दूर करते हुए कहती है, इजाज़त मांगी है क्या तुमसे? अमाया अपने और अमाया के दरमियान फासले को देख सख्त लहजे में कहता है। शाह, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अमाया अटल लहजे में कहती है। सब होगा मेरा बच्चा, जो जो मेरा दिल करेगा वो सब होगा। सबसे पहले तुम जाकर शावर लो, फिर मैं तुम्हें बताने के साथ साथ दिखाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं। आर्यान अपनी शर्ट को गीला देख उसे सीने से और पेट से झाड़ते हुए कहता है, मैं नहीं जा रही हूँ। अमाया अपने कदमों को एक ही साकत लिए अटल लहजे में कहती है। अमाया, गुस्सा मत दिलाओ, जो बोला है वो करो, वरना यकीन मानो अब की बार ज़रा सा भी रियायत नहीं करूँगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ रहने के लिए मानी, आपके सपोर्ट खुद को करने के लिए नहीं। आर्यान की बात का जवाब उसकी आंखों में आंखें डाले देती है। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा रेड रोज़, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम सर से पैर तक मेरी ही हो। अब पहले तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से रखने का सोचा था, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा, लेकिन तुम्हारे एक थप्पड़ ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ हर किस्म की भलाई करने से रोक दिया है। अब जो दिल में आएगा वो करूँगा। जाओ, शावर लो जाकर। इस तरह तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊँगा मैं। मट्टी में गंदी हो गई हो, तुम्हारे खुशबू की जगह इस मिट्टी ने ले ली है तुम पर, जो मुझे इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। जाओ अब। आंखों से किचन की बाहर इशारा करते हुए कहता है। मुझे बर्दाश्त हो रही है, मैं रह लूँगी ऐसे ही। आपको खुद से दूर रखने के लिए मुझे गंदा रहना पड़ा, वो भी मंजूर है। अपने कदमों को किचन से बाहर की तरफ बढ़ाते हुए अटल लहजे में कहती है, तो तुम शराफत से नहीं मानोगी मेरी बात। ज़बरदस्ती करने पर मजबूर तुम खुद करती हो मुझे अमाया, फिर रोकर मुझे इल्ज़ाम मत दिया करो। आर्यान गुस्से में बुलंद आवाज़ में कहता है और अमाया की सांसें खुश्क कर जाता है। आर्यान की आवाज़ पर अमाया एक ही जगह पर साकत से खड़ी हुई थी।
वो पलटकर आर्यन को देखती, उससे पहले ही आर्यन उसकी तरफ बढ़ता, अमाया को मजबूती से कलाई से पकड़े हुए उसे अपने साथ किचन से बाहर सीढ़ियों की तरफ लिए बढ़ता है। आर्यन किचन से बाहर निकला ही था कि उसकी नज़र हॉल में कान में ब्लूटूथ लगाए हुए टहलते हुए शरोज़ पर पड़ती है, जो उसकी जानिब देखते ही एक कान से ब्लूटूथ निकाल देता है। रात हो गई है, घर जाओ, बाकी का काम कल करेंगे, आज मुझे ज़रा किसी और काम को मुकम्मल करना है। आर्यन अमाया की कलाई पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहता है कि शरोज़ उसकी बात पर सर झुकाए वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो बंगले के दरवाजे भी बंद कर जाता है। अब तुम्हारी बारी है रेड रोज़, बहुत शौक़ है दूर दूर रहने का, देखता हूँ कितना दूर रह सकती हो और मुझसे दूर भाग सकती हो। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। जानता हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है मेरी जान, पर आज की रात बर्दाश्त कर लो, क्योंकि पीछे हटने का इरादा नहीं है मेरा। आर्यन अमाया को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ लिए बढ़ता हुआ कहता जाता है। अंदर कमरे में दाखिल होते ही आर्यन अमाया को कमरे में करता दरवाजे को लॉक कर देता है। जाओ शॉवर लो जाकर, वरना ये भी मैं करूं। अमाया को बेड के सामने वॉशरूम की तरफ करते हुए कहता है। मुझे नहीं जाना है, अमाया आर्यन की आंखों में देखते हुए अटल लहजे में कहती है। अमाया को ठंड लगने लग गई थी। सर्दी में बारिश में भीग कर अब वो दोबारा भीगना नहीं चाहती थी। अमाया, गुस्सा मत दिलाओ, आप भाड़ में जाएं। बात आपके सामने रहने की कोई है ना, मैं आपके साथ रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। आपको छोड़कर बाबा की कसम खा ली है मैंने, फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। अमाया, गुस्सा मत दिलाओ, आप भाड़ में जाएं। बात आपके साथ रहने की है ना, कोई मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। बाबा की कसम खा ली है मैंने, फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। अमाया की आंखों में आंसू कुछ पल के लिए थमे थे कि अब भी वो एक बार रोने लग गई थी। तुम मजबूर कर रही हो ज़बरदस्ती करने पर, प्यार से कहा था मैंने, नहीं सुनी तुमने मेरी बात। अब भुगतो मेरी नरमी, तुम्हें रास नहीं, और अब मेरा नरमी दिखाने का कोई मूड नहीं। अमाया को रोता देख अपने हाथों की मुट्ठियाँ मजबूती से खींचते हुए कहता है। मैं नहीं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मुझसे मेरा अज़ीज़ हर शख्स दूर कर दिया आपने, सब कुछ आपने छीन लिया मुझसे, और इल्ज़ाम आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं बिना माँ बाप की हूँ। मेरे पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं मेरी मदद के लिए, इसलिए आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। नफ़रत। अमाया बोल ही रही थी कि आर्यन उसके मुंह से नफ़रत का लफ्ज़ सुनते ही दो लंबे डग भरता अमाया के पास आता है। एक हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधते हुए दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेता अमाया के लबों पर काबिज़ होता। उसके बाकी के सारे अल्फाजों का मुंह में ही दम घोट चुका था, और वो भी इतनी शिद्दत से कि वो भूल गया था अगली को सांस लेने की मोहलत भी देनी है।
अमाया के लबों पर काबिज़ हुए, उसकी सांसें उससे जुदा करते हुए। आर्यन अमाया की तरफ कदम बढ़ाता, उसे पीछे की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर करता। अपने साथ अमाया को लिए बेड पर गिर जाता है। बेड पर गिरते ही अमाया आर्यन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, उसके सीने पर, कंधों पर हाथ मारते हुए। पर आर्यन उसकी हर कोशिशों को नाकाम करता, उसके होंठों पर काबिज़ रहता है। अमाया को सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता। आर्यन उसके लबों को आज़ाद करता। गहरी सांस लेते हुए अमाया के चेहरे की जानिब देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसके हसार में कैद थी। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं, इसलिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। तुम अब किसी की नहीं, मेरी हो, इसलिए तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ रेड रोज़। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशबू ने मुझे तुम्हें हासिल करने पर मजबूर किया था, लेकिन जिस पल तुम मुझसे दूर गई, उस वक्त ने मुझे तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने पर मजबूर किया है। आर्यन अमाया की उठती पलकों में देख कर कहता है, और कहते ही अमाया की गर्दन पर झुके उसके कंधे से दुपट्टा हटाए, अमाया के कान की लू से उसके कंधे तक पहुंचते हुए आर्यन अमाया के जिस्म पर अपना लम्स छोड़ता जाता है। तुम मेरी बीवी हो और अब हमेशा रहोगी, और सिर्फ मेरी रहोगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और शामिल नहीं होगा। अगर किसी ने होने की कोशिश की तो वो तो जान से जाएगा ज़िंदा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा रेड रोज़। गर्दन को आज़ाद करता अमाया के लबों को फोकस में लेते हुए कहता है, जाकर शावर लो डार्लिंग, मुझे तुम में सैराब तुम्हारी खुशबू महसूस करते हुए होना है। आर्यन अमाया के होंठों पर अपने लबों पर लब रखे कहता है, और उस पर से हटे बेड से नीचे उठ खड़ा होता है। आर्यन अमाया से दूर होता है कि अमाया कंधे पर दुपट्टा ठीक करते हुए बेड से उठ खड़ी होती है। आंखों में नमी थी, जिससे वो कुछ साफ साफ नहीं देख पा रही थी। आर्यन को क्रॉस करती अमाया वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। आर्यन उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि अमाया पहले ही अपना हाथ उससे दूर करती आर्यन से दूर हो जाती है। हाथ मत लगाएं, अपना एक कदम पीछे की तरफ उठाते हुए कहती है, तबीयत ख़राब हो रही है क्या? दिखाओ मुझे। आर्यन अमाया के चेहरे को सुर्ख होता देख कहता है, हाथ मत लगाए मुझे आर्यन, वरना मैं एक और थप्पड़ मार दूँगी। आर्यन अमाया है पुकारने पर अपने नाम पर ज़ोर देता हैरानगी से अमाया को देखता है। जब ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे हासिल करना है, शौक़ से करें। मैं तो पहले से जानती हूँ मैं बहादुर लड़कियों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मेरे बाबा और भाई ने ही महफूज रखा था। आपके लिए कहना आसान है कि मैं आपकी हूँ। आपके अलावा किसी की नहीं, पर हकीकत में आपकी नहीं हूँ, ना ही कभी बनूँगी।
काश आपकी ज़िंदगी में भी माँ बाप जैसे रिश्ते ही होते, उनकी तरबियत का ही मान रख लेते, तो आज कम से कम मेरे साथ ये करने से पहले आप एक बार सोच तो लेते। अमाया कहते ही अपने बालों में हाथ फेरती है और 2 पल के लिए अपने सर पर हाथ रखे गहरी सांस लेती है। मेरे माँ बाप का नाम मत लो अमाया। अमाया को बाजुओं से पकड़े बाखोर उसके चेहरे को गुस्से में देखकर कहता है, क्यों बुरा लग रहा है अब? मेरे साथ बुरा करते हुए तो आपको एहसास भी नहीं हो रहा था। उनके ज़िक्र पर ही गुस्सा आ गया। बेरुखी से अपनी बाजुओं से छुड़वाते हुए कहती है, खामोश हो जाओ यहीं पर अमाया। आर्यान तैश में मुब्तला घूरते हुए कहता है, ओह क्यों हो जाऊँ खामोश? नहीं होंगी, ज़ुबान काटते हो जाऊँगी खामोश। पर एक बात याद रखिएगा, मैं आपके लिए किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना बाबा को ना भाई को। अमाया अटल लहजे में कहती हुई वॉशरूम की तरफ का रुख करती। उसे अपने पैर में दर्द महसूस हो रहा था, अब जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पा रही थी। ऐसी बात है तो अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आर्यान कहते ही गुस्से में पलटता हुआ अमाया को देख उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये क्या कर रही हैं? आर्यान की अचानक सी हरकत पर अमाया बौखलाए हुए अंदाज में कहती है, वही जो तुम करवाना चाह रही हो मुझसे। जितना मर्ज़ी प्यार से कह लो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन अब सब तफसील से समझाऊंगा मैं तुम्हें। आर्यान अमाया को वॉशरूम में ले जाए पैर से ज़ोर से दरवाजे को बंद करता अमाया को रूफ शॉवर के नीचे जा खड़ा करता है। शाह नहीं करें, छोड़े मुझे। अब आर्यान नहीं बोलूँगी। बाहिर तो बिना डरे मेरा नाम ले रही थी। अमाया को रूफ शॉवर के नीचे खड़ा करता उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, और कहते हुए अमाया की तरफ बढ़ता उसके पेट से हाथ गुजारता अमाया की कमर को अपने हसार में लेता है। मुझे कुछ नहीं कहना आपको, आप छोड़ें मुझे। क्या कर रहे हैं ये आप मेरे साथ? आर्यान के हसार में आते ही डरते हुए बौखलाए हुए लहजे में कहती है, नहीं छोड़ूंगा अब तो हरगिज़ भी नहीं। और क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी बीवी बीमार हो रही है ना, तो बस उसकी शॉवर लेने में मदद कर रहा हूँ। एक अच्छे शौहर का फ़र्ज़ होता है। अपनी बीवी के हर काम में मदद करना, तो बस आज मैं तुम्हें शॉवर दिलाकर उसकी इब्तिदा करूँगा। बताओ कपड़े तुम खुद उतारोगी या मैं करूँ ये काम? अमाया के कपड़ों की तरफ इशारे से देखकर कहता है, शाह नहीं करें प्लीज़, छोड़ दे मुझे। आर्यान के इरादों को समझते हुए रोने की तैयारी करते हुए बोलती है, अभी से पहले कुछ कर तो लूँ, फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर लेना। अमाया की कमर से हाथ हटाते हुए अपनी शर्ट उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है। डियर रीडर्स, आज वॉइस ओवर का बहुत इशू था। सुबह 12 बजे से हम लोग वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से शोर बहुत ज़्यादा था,
तो इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए, वरना हम 3 बजे आप लोगों को बिना वॉइस ओवर के एपिसोड दे देते। लेकिन डिमांड आई थी वॉइस ओवर की, तो इसलिए हमने सोचा हम दे ही देते हैं, तो इसलिए एपिसोड लेट आई है।